आज हम ऐसे डॉक्टर साहब से आपको मिलवाएंगे जो गरीबों के मसीहा माने जाते हैं, जिनके पास जो भी पेशेंट्स आते हैं हर तरह का इलाज इनके पास है, और ख़ास करके गरीबों के लिए बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स माने जाते हैं, क्योंकि इनके पास जो हमने भी आस्था फाउंडेशन के तहत से पेशेंट्स को भेजा है और बहुत अच्छे तरीक़ा से ये इलाज करते हैं। आज एक ऐसे पेशेंट से हम आपको मिलवाएंगे और इनसे बात भी कराएंगे जो बहुत ही स्थिति जिनकी ख़राब थी और बहुत दयनीय स्थिति के बाद भी इनके संपर्क में रहे और इलाज इनका सफल रहा। बहुत अच्छे तरीक़े से इन्होंने इलाज किया। ये होम्योपैथी के चिकित्सक डॉक्टर धीरज सिन्हा के बारे में बात कर रहा हूँ। हम बात करते हैं पेशेंट्स के परिवार से, क्या आखिर इसको बीमारी क्या थी। प्रियंका जी आप बताइए इसको बीमारी क्या था, परिचय देते हुए अपना। नमस्ते अंकल, मेरा नाम है प्रियंका कुमारी, गुलजाराबाग डाडर मंडी रहते हैं और बहन है अपनी बड़ी है। इसको था क्या बीमारी? और बीमारी था सर कि पैर हम प्रियंका कुमारी, हम यहाँ पे दिखाने आए हेमोपैथी में और इनसे अच्छा है, दवा दिए हैं हम लोग को। हमको भी इलाज चला यहीं से, और क्या बोलते हैं कि हम अपने बहन को भी इलाज किए यहीं से। हाथ पैर थरथराता था पूरा और पीरियड में भी दिक्कत था और हेमोग्लोबिन भी कम था, और यहाँ से मतलब दिखाएं तो ठीक ठाक हैं। चलिए डॉक्टर साहब आप बताइए, चूँकि इनका इलाज किस तरह से किए हैं, कितना दिन से ये बीमार थी और क्या क्या परेशानी है उसको हो रहा था। मतलब कि कुछ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम भी था इनको, तो कुछ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम भी था और लिगोडर्मा था इनको, तो उसके अलावा इनको एक खास जगह पे एपिग्लोटिस में इनको प्रॉब्लम था, तो उसका इलाज किया। और इनके एक रिलेटिव को जो है न्यूराइटिस था, तो न्यूराइटिस जो है वो नर्व्स का बीमारी है और ट्रेम्बलिंग था, एक साइड में गिरने का उनको प्रॉब्लम था। उसके अलावा हेमोग्लोबिन लो था। अब बहुत बार ऐसा होता है कि न्यूराइटिस वगैरह पकड़ते नहीं है डॉक्टर, नर्व्स में कहाँ प्रॉब्लम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं और बहुत तरह का अनावश्यक जाँच हो जाता है, जिसके कारण कि इन लोगों का पैसा बहुत खर्च होता है। मेरे एक मित्र हैं जो कि वकील भी हैं, पेशे से बहुत अच्छे वकील हैं और समाज सेवा में भी रहते हैं, तो उनका भी मकसद यही रहता है कि लोग ठीक हो। तो वो अचानक एक दिन सडनली लाए, तो इनकी एक संबंधी है दूर की, वो महिला जब आई तो वो महिला बेहोशी के हालत में थोड़ी थी, अनकॉन्शियस। तो उसको खैर हम लोग को इमरजेंसी चिकित्सा तो है नहीं, लेकिन एनीवे दवाई दिए, सुधरी, ठीक हुई, तो इन लोग का विश्वास बढ़ा। फिर गुलजारबाग से ये लोग प्राय अब आया करते हैं मेरे पास, वकील साहब के माध्यम से ही परिचय हुआ। प्रियंका को भी दिक्कत है, तो प्रियंका हमको बताई कि भैया हमको ऐसा ऐसा दिक्कत है, तो हम बोले कि खाओ दवाई। क्योंकि सवाल तो है कि सबसे पहले कि ठीक है कोई भी पेशा हो, आदमी को अपना घर चलाना है, लेकिन यह एक चिकित्सक का कर्तव्य है कि जब तक प्राण है रोगी के अंदर तब तक वो संघर्ष करता है, उसको ठीक करने का यह एक कर्तव्य है और यह एक मानव धर्म भी है। और ईश्वर की कृपा है कि इसका बीमारी जो है डिटेक्ट हुआ है। इसी के एक रिलेटिव को एपिलेप्सी भी है, उसका भी हम दवाई दिए हैं, जो कि गिर जाती है एक तरफ से, तो लगभग काफ़ी सुधार है उसको, और भूख नहीं लगता था। एक के लीवर में स्वेलिंग था, तो उसको भी दवाई दिया है, तो उसका लीवर भी अब ठीक हुआ है, भूख लगने लगा है, कॉन्शस रहने लगी है। एक डिमेंशिया की रोगी है जिसको कि भूलने की बीमारी है। तो इस तरह से ये लोग आते हैं वहाँ से, और चूँकि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग का जो है मॉरल कर्तव्य है, हम लोग का ये सोशल दायित्व भी बनता है, जो कि वकील साहब भी करते हैं, आप खुद भी हैं एनजीओ में। तो हम भी समझते हैं कि मेरा अपना कोई एनजीओ नहीं है, लेकिन हम दुनिया के सब एनजीओ को अपना समझते हैं, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की भावना चिकित्सक के अंदर भी होती है। तो हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से रोगी ठीक हो, यही बात है। और हमको खुशी है कि अभी आकर के बहुत प्रसन्न है कि मेरे संबंधी को भी फायदा हुआ है और इसका तो कुछ बीमारी ठीक ही हो गया है। तो यही सब चल रहा है, यही सब है। नहीं, एक बीमारी के बारे में आप जो डेमेंशिया के बारे में बता रहे थे, जो इनके रिलेटिव्स को बीमारी है जी, वो होता क्या है और उसके लक्षण क्या है, उसका इलाज क्या है? डेमेंशिया को जो गूगल और शब्दकोश में मतलब दिया है, हम उससे सहमत नहीं हैं। डेमेंशिया कोई पागलपन नहीं है, पागलपन तो लूनेटिक को कहते हैं पागल। डेमेंशिया एक अवस्था है जिसमें कि व्यक्ति की स्मृति जो है वह धूमिल पड़ जाती है, व्यक्ति बातों को भूलने लगता है। 60 बरस के बाद अगर यह चीज़ होता है तो मेडिकल टर्म उसके लिए सेनाइल डेमेंशिया है।
लेकिन डेमेंशिया जब बोलते हैं तो वो किसी भी उम्र में हो सकता है। उसका कारण खान पान से लेकर के मस्तिष्क में ऑक्सीजन पहुंचने की कमी से लेकर के पारिवारिक परिस्थिति से लेकर के, चाहे कैसे मुकदमा हो गया, चाहे भाई पीट रहा है, चाहे कोई घर में हिस्सा नहीं दे रहा है, महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है, या पुरुष है तो वो किसी से प्रताड़ित हो रहा है, और विपरीत परिस्थिति में परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाने में मानसिक जो अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं, तो कई बार उस तरह से भी डेमेंशिया होता है। कई कारण है, एक कारण कोई नहीं है कि क्यों डेमेंशिया हुआ, लेकिन जब डेमेंशिया होता है तो होम्योपैथिक में कोई बीमारी की दवा नहीं, लक्षण की दवा होती है। तो जब हम बात करते हैं, लक्षण मिलाते हैं, दवाई देते हैं, रोगी ठीक होता है। आप उसको मतिभ्रम भी कह सकते हैं, आप डेमेंशिया को उन्माद भी कह सकते हैं, भूलना भी कह सकते हैं, पर इतना पक्का है कि पागलपन नहीं होता है। आपने सुना किस तरह से डॉक्टर साहब गरीबों का इलाज यहाँ पर कराते हैं और अच्छा इलाज करते हैं। होम्योपैथी के दवा जो दवा इनका होता है वो कारगर होता है, बहुत सारे पेशेंट्स इनसे ठीक होकर के जाते हैं। तो आज हम आपको दिखा रहे थे कि एक अच्छे जो डॉक्टर्स हैं जो गरीबों के लिए इलाज का काम करते हैं और लगातार लगे हुए हैं इलाज में, उनके बारे में। तो फिर इस तरह का कभी कुछ होता है तो डॉक्टर साहब से संपर्क कीजिए, आप ज़रूर ये सब मदद करेंगे। और आप क्या कहेंगे प्रियंका जी, आप जाहिर है दिखा करके बताओ इसमें कि आपको कितना फ़ायदा हुआ और अब फिर दवा तो इनके यहाँ का अंकल बहुत फ़ायदा हुआ है। हाँ, और यहाँ से इलाज भी चला ही रहे हैं, हम अपने इलाज चलाएं, फिर मैं अपने बहन को चलाएं। तो दवा क्या सस्ता रहता है या किस हिसाब से महंगा रहता है क्या? नहीं, बहुत सस्ता देते हैं। बहुत सस्ता दवा? हाँ, फीस इस हमसे तो लेते नहीं है। अच्छा। हाँ, नहीं आपसे नहीं लेते हैं, मतलब और भी किसी लोगों से गरीबों के लिए नहीं, तो गरीब को तो सहायता बहुत करते हैं। गरीबों के लिए क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, किस तरह का आपका चलता है अपना इलाज गरीबों के लिए? अरे इसमें अब कहना क्या है, जो मतलब कि हम लोग भी तो दाल रोटी के नहीं करते, हम अपने आप को कभी सेवक नहीं कहे हैं, लेकिन हाँ जो कर्तव्य हम कहें कि हम कर्तव्य करते हैं, हम कहाँ कहें कि हम सेवा करते हैं। जो मेरा घर चलता है वो भी तो इसी से न चलता है, लेकिन तब है कि एक अपना भी मर्यादा है। हम जब बोले कि हम इसको दे देते हैं इसके तकलीफ में, तो मेरे मित्र हमको बोले कि फिर आप कैसे खाइएगा, क्योंकि इसी तालाब में न सबको सफ़र करना है। ज्ञानी कभी नहीं बोलता है कि फ्री में दीजिए, डॉक्टर का पैसा, वकील का पैसा, आप कम है तो कम ही दीजिए, लेकिन उसका भी तो घर चलना है। तो झूठ कैसे बोलते हैं कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हम फ्री में देते हैं? नहीं, तब है कि हम समझते हैं, जैसे कि इसके पास अगर कम है तो हम कम में भी मान लेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मदर टिंचर का क्या स्थिति। आप मेडिकल लाइन में जुड़े हुए हैं तो आपको तो पता ही है, आप ही से पूछ रहे हैं सर, आप तो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन आपके पास इतना बड़ा डॉक्टर का टीम है, मदर टिंचर का कीमत क्या है या 10 का कीमत क्या होम्योपैथी में आपको नहीं पता है, आपसे छुपा हुआ है कुछ। चलिए, सुना आपने सुना डॉक्टर साहब को कि किस तरह से ये कम पैसे में, पैसे तो लेते ही हैं चूँकि पैसा ज़रूरत भी है डॉक्टर्स के, चूँकि बहुत सारे दवाइयाँ खरीदनी पड़ती है, लेकिन इलाज ये इस हिसाब से करते हैं ताकि पेशेंट ठीक हो और अच्छा से ठीक हो। तो आज हम इनसे रूबरू कराए, अब हम फिर आपको किसी और डॉक्टर से बात करवाएंगे। चलिए, अगर कुछ ही तरह का कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप इनसे संपर्क जरूर करें।